नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 6 जून और अब आज हम बात करेंगे 6 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में खलीलुर रहमान, इन्हें 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने एक बेहद कड़े मुकाबले में साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास काकोरिस को हराया और रहमान का यह कार्यकाल सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन के साथ शुरू होगा। तो ये बांग्लादेश के लिए एक उपलब्धि है। इसी के साथ अगर हम बात करें यूएनओ की, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक। अच्छा, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में यहाँ जो इनके महानिदेशक है यूएनओ के, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि किस देश से, आपके पुर्तगाल देश से। किस देश से है, पुर्तगाल देश से आपके है। चलिए, आगे बात करेंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, अभी हाल ही में आपके दो चीजें विवाद में रही है, एक आपके एनटीए विवाद में रहा है और इसी के साथ में सीबीएसई भी क्या रहा है, विवाद में रहा है। और इन्हीं विवादों को देखते हुए अभी हाल ही में क्या किया गया, तो सीबीए के जो अध्यक्ष है, अभी इन्हें हटाकर नए अध्यक्ष बनाया गया है, लोखंडे प्रशांत सीताराम। इनके बारे में देखें तो केंद्र सरकार ने जून 2026 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिनका नाम क्या है, लोखंडे प्रशांत सीताराम, को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया। इसके पहले जो राहुल सिंह 2001 के पेज के अधिकारी है और नियुक्ति से पहले वे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मतलब एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद के बीच यह नियुक्ति की गई है। आगे बात करेंगे। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, या चीफ जस्टिस ऑफ विथ हाई कोर्ट। ठीक है, अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का इनको क्या किया है, आपका न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। इन्होंने पदभार की बात करेंगे तो पटना उच्च न्यायालय में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। लेकिन ऐतिहासिक बात क्या है, मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और पूर्व पृष्ठभूमि में इस नियुक्ति से पहले उन्होंने सिक्किम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी है। आगे बात करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है। मनाते क्यों है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं। 22 अप्रैल को हमने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया और 21 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया, जो कि किससे संबंधित है, आपके पर्यावरण से ही संबंधित चीजें है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक राजनीतिज्ञ, क्या है, एक राजनीति। अच्छा, इनकी चर्चा क्यों हो रही है, तो 4 जून को इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। 4 जून को इनका निधन हुआ है। अब ये राजनीतिज्ञ थे, इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो कि 7वीं 8वीं और 9वीं लोकसभा में महासचिव रहे हैं और भारतीय संविधान और संसदीय मामलों में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होने के साथ साथ 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक भी ये रह चुके हैं। वर्ष 2015 में इन्हें साहित्य, शिक्षा और संविधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये पद्म भूषण जो है दूसरा बड़ा टाइटल है। ठीक है, पद्मश्री के बाद जो होता है आपका पद्म भूषण होता है, फिर पद्म भूषण के बाद में पद्म विभूषण होता है, फिर भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा? ठीक है, तो एक देश है फिनलैंड। इस फिनलैंड में न्यूक्लियर डस्टबिन, डस्टबिन का मतलब क्या होता है भैया? आपका कचरा, मतलब परमाणु से संबंधित जितना भी कचरा है उन्हें एक जगह स्टोर करने की बात कर रहा है। चलिए, तो ये कचरा के बारे में देख लेते हैं। तो दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन मतलब कचरे का स्थायी भंडार फिनलैंड में बनाया गया है। और दक्षिण पश्चिम फिनलैंड के यूराजोकी में जमीन से 433 मीटर नीचे चट्टानों को काटकर ओकालो नामक यह भूमिगत रिपोजिटरी बनाई गई है, जहां परमाणु कचरे 1 लाख वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया? ठीक है, तो जो यूएनएससी है, आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस काउंसिल के लिए किस देश को पहली बार चुना गया है? तो इस देश का नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान को यहाँ पर पहली बार यहाँ पर शामिल किया गया। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के चुनाव में किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने एशिया प्रशांत समूह की सीट के लिए फिलीपींस को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नए सदस्यों का यह 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान भी आपका यूएनएससी में शामिल होगा, यूएनएससी में। लेकिन याद रखें, ये अभी स्थायी नहीं है, बल्कि क्या, अस्थायी है। अधिकांश देश इसमें अस्थायी रूप से है। चुमुर गांव कहाँ स्थित है, जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? यह है आपके लद्दाख। कहाँ पर है? लद्दाख में, और यहीं का ये सीमावर्ती गांव है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूर्वी लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित चुमुर के गांव को केंद्र सरकार के ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और पश्मीना पशुपालकों की आजीविका को सुरक्षित करना उद्देश्य रहा है। आगे बात करेंगे, कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया? ठीक है, तो अपना देश भारत किसको? तो अमेरिका को पीछे करके सौर ऊर्जा के मामले में वृद्धि कर रहा है। भारत ने 2025 में वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और वह चीन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बन गया है। यह ऐतिहासिक छलांग के साथ देश की कुल स्थापित और सौर क्षमता 155 गीगावाट के पार पहुंच गई है। ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऑपरेशन डेल्टा हंट राज्य की आंतरिक सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के नेटवर्क के खिलाफ गुजरात में शुरू किया गया एक तलाशी अभियान है। और गुजरात पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चलाए गए इस राज्यव्यापी अभियान में सैकड़ों की संख्या में बिना वैध दस्तावेजों के रहे विदेशी नागरिकों और संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक अभी दिल्ली की जो घटना घटी है, इसमें कई विदेशी और अपने भारतीयों को मारने की खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश की सदस्यता रद्द की? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इन्होंने अभी हाल ही में कनाडा की सदस्यता रद्द कर दी। मतलब क्या है कि ये आईसीसी का जो लिस्ट है, इसमें इसका नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कनाडा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासनिक दायित्वों के गंभीर उल्लंघन और शासन संबंधी समस्याओं के कारण आईसीसी ने यह कड़ा कदम उठाया। हालांकि बोर्ड इस गलती का खामियाजा खिलाड़ियों को न भुगतना पड़े, इसलिए आईसीसी ने स्पष्ट किया कि कनाडाई राष्ट्रीय क्रिकेट टीमें अभी भी अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी क्रिकेट प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भाग लेने के लिए पात्र रहेगी, लेकिन जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं रहेगा। इसके अलावा आईसीसी ने इससे पहले 2025 में यूएसए क्रिकेट की भी सदस्यता नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दी थी, बाद में उनको फिर ले लिया गया था। अच्छा, आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? आपके जय शाह। ये आप क्या करना है, याद रखना।
अगला प्रश्न है, वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी विपुल को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी सऊदी अरब के लिए इनको क्या किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी है 1998 बैच के विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार वह जल्द ही रियाद में अपना कार्यभार संभालेंगे और वर्तमान में कार्यरत डॉक्टर सुहेल एजाज का स्थान लेंगे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए क्या करें, ऐसी ही यूजफुल वीडियो और एमसीक्यू लगातार लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।